राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कहीं घोर तपस्याओं के बाद माता पार्वती जी को भगवान शिव जो है पति के रूप में प्राप्त हुआ था। इस दिन शिव जी के भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखते और विधि विधान से उनकी आराधना करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात को लेकर ऐसी मान्यता है कि आज महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर भगवान शिव जो है कैलाश मानसरोवर से उतरकर धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं और धरती पर मौजूद सभी शिव मंदिर, सभी शिवलिंग में जो है दोस्तों भगवान शिव जो है विराजित रहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन की गई भगवान शिव की उपासना कहीं गुना अधिक फल हमें प्राप्त होता है। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का ये पावन दिन शिव पार्वती की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस बार की जो महाशिवरात्रि जो है 18 फरवरी 2023 शनिवार के दिन को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हर महीने में शिवरात्रि का पर्व आता है, लेकिन महाशिवरात्रि को अगर देखा जाए तो दोस्तों महाशिवरात्रि का पर्व साल भर में एक बार आता है, लेकिन इसका महत्व जो है सभी शिवरात्रियों में से सबसे श्रेष्ठ, उत्तम और कहीं गुना अधिक फल प्राप्त करने वाला जो है दोस्तों दिन भी बताया जाता है। इस दिन पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान शिव, माता पार्वती जी और उनके पूरे परिवार की जो है दोस्तों आप एक साथ पूजा आराधना करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और भगवान शिव की कृपा से दिन दुनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर अगर आप पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ मात्र एक बार भी ओम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला भी जाप अगर करते हैं तो दोस्तों भगवान शिव आपकी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। क्योंकि दोस्तों आज के दिन अगर आप एक बार भी सच्चे मन से ओम या फिर ओम नमः शिवाय का नाम भी लेते हैं तो वह जो है दोस्तों उसका फल कहीं गुना अधिक आपको प्राप्त होता है। तो इसी मौके पर जो है दोस्तों की गई उपाय, किया गया यातना, किया गया साधना कभी भी खाली नहीं जाता है। तो ऐसे में आप एक काम जरूर करें कि दोस्तों महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर आप अपने घर पर कुछ खास उपाय जरूर करें। तो ऐसे में कुछ ऐसे ही खास उपाय हम जो है दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे अगर आपने महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो दोस्तों फिर देखिए जीवन की हर तरह की परेशानी, हर तरह का संकट पल भर में खत्म हो जाएगा और भगवान शिव आपके रक्षा के लिए दौड़े चले आएंगे। तो बिना देरी किए आइए दोस्तों जानते हैं कि कौन सा है वह उपाय जो हमें महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर हमें करने चाहिए। तो पहला उपाय जो है दोस्तों गाय से जुड़ा हुआ उपाय है। दोस्तों गाय से जुड़ा हुआ उपाय हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि एक गाय के उपाय से भगवान शिव के साथ आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का भी आशीर्वाद बना रहता है, क्योंकि गाय में जो है दोस्तों 33 कोटि के देवी देवताओं का निवास स्थान बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, गाय की सेवा से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है और एक गाय को भोग लगाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाने का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो इससे बड़ा पुण्य लाभ और इससे बड़ा उपाय जो है दोस्तों कोई भी नहीं हो सकता है। तो अब एक काम कीजिएगा कि दोस्तों महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर आपको क्या करना है कि जब आप अपने घर पर रोटी बना रहे हो, खाना बना रहे हो, तो दोस्तों घर की जो आप पहली रोटी बनाते हैं, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि घर की जब आप पहली रोटी बनाते हैं, पहला भोग जो बनाते हैं दोस्तों, हमेशा पहला भोग जो है अग्नि भोग होता है। तो दोस्तों घर की पहली रोटी आपको अग्नि देवताओं को चढ़ा देनी है। अब घर की जब दूसरी रोटी आप बना रहे हैं तो दोस्तों दूसरी रोटी जो आपको हमेशा गाय के नाम से अलग रख देनी है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी रोटी गाय के नाम की होती है, तो दूसरी रोटी आप गाय के नाम से अलग रख दीजिएगा। अब जो रोटी आपने गाय के नाम से अलग रखी थी, अब आपके घर का काम पूरा हो जाता है। भगवान शिव, माता पार्वती जी के अपने घर पर ही बैठकर उनकी उपासना करें, यातना करें, साधना करें। अब क्या करना है कि दोस्तों अब ये सब करने के बाद जो रोटी आपने गाय के नाम से अलग रखी थी उस रोटी को ले, उस रोटी के ऊपर सबसे पहले आप जो दोस्तों दूसरी रोटी आपने गाय के नाम से अलग रखी थी, उस रोटी को अब क्या कीजिएगा कि रोटी को ले, अब उस रोटी को सबसे पहले उस देसी घी लगाइएगा। जी हाँ दोस्तों, उस रोटी के ऊपर आप सबसे पहले देसी घी लगाइए। अब देसी घी लगाने के बाद उस रोटी के ऊपर गुड़ की 7 डली रखें।
गुड़ की 7 डली रखने के बाद उस रोटी के ऊपर 7 चुटकी हल्दी भी डालें। जी हाँ दोस्तों, उस रोटी के ऊपर आप 7 चुटकी हल्दी और साथ ही गुड़ की डली जो है उस रोटी के ऊपर आपको डाल देनी है। अब ऐसा करने के बाद उस रोटी को गोलाकार बना दीजिए, रोटी को गोल गोल बना दीजिए और फिर अपने घर से बाहर जाइए। घर से बाहर जाने के बाद रास्ते में आपको जहाँ कहीं पर भी अपने घर के आगे कोई गाय दिखाई दे, उस गाय को जो है दोस्तों वह रोटी खिला दीजिएगा। गाय को रोटी खिला देने के बाद उस गाय को पीठ पर हाथ फेरे, गाय के माथे पर हाथ फेरे और आपकी जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट संकट परेशानी, जिस काम में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, उसे जो है दोस्तों बोलकर और गाय को वहाँ से विदा कर दीजिएगा। यह काम जो है अगर आप आज महाशिवरात्रि के इस पावन दिन पर करते हैं तो दोस्तों भगवान शिव और माता पार्वती जी की सहित रिद्धि सिद्धि के दाता और परिवार के पूरे सदस्यों की कृपा आपके ऊपर बनने लगती है। तो दोस्तों एक बार ये उपाय आप आज के दिन जरूर कीजिएगा। भगवान शिव और माता पार्वती जी की कृपा से घर में जो भी कष्ट संकट परेशानी चल रही है वो पल भर में हर तरह की परेशानी, हर तरह का संकट खत्म हो जाएगा और आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा बनने लगेगी। तो दोस्तों पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ ये काम आज महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर आप जरूर करें। अब अगला उपाय जो है कि दोस्तों आज के दिन महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप एक काम करें कि भगवान शिव की कृपा पाने के लिए गाय को घर से बाहर निकलते वक्त अगर आप किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हो और आप चाहते हैं कि वह कार्य आपका पूरा हो, तो इसके लिए भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए घर से निकलते वक्त गाय को हरी घास और हरा पालक खिलाकर आगे निकलें। या दोस्तों एक काम करें, गाय को हरा घास और हरा पालक खिलाकर आगे निकले। ये काम जो है अगर आप आज महाशिवरात्रि के दिन करते हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती जी की कृपा आपके ऊपर बनने लगती है और उनकी कृपा से आपके घर की हर तरह की परेशानी, हर तरह का संकट खत्म हो जाता है और भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनने लगती है। तो दोस्तों ये उपाय के साथ और भी कई अन्य उपाय हैं। तो दोस्तों अगले उपाय जो जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर कौन से हमें उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों इस पर महाशिवरात्रि पर रात में किसी शिव मंदिर में दीपक जलाएं। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी, इसी वजह से अगले जन्म में वे देवताओं के कोषाध्यक्ष बने थे। तो इसी प्रकार अगर आप इस शिवलिंग के पास दीपक जलाएंगे तो आपके ऊपर धन की प्राप्ति होगी और भगवान शिव, भगवान कुबेर देवता जी की कृपा आपके ऊपर बनने लगेगी। अगला उपाय है कि दोस्तों महाशिवरात्रि पर छोटा सा पारा शिवलिंग लेकर आए और उसके घर के मंदिर में स्थापित, आपके घर के मंदिर में स्थापित कर दीजिएगा। शिवरात्रि से शुरू करके रोज उसकी पूजा करें। इस उपाय से घर की दरिद्रता दूर होती है, माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और इस उपाय से आपके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली भी बढ़ने लगती है। नौकरी व्यापार में तरक्की के लिए भी महाशिवरात्रि का एक उपाय बताया गया है कि दोस्तों यदि आप चाहें तो शिवरात्रि पर ईश्वर ठीक के शिवलिंग की पूजा करें और घर के मंदिर में जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से इसे शिवलिंग को स्नान करवाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। इस उपाय को करने से आपको नौकरी या व्यापार में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलने लग जाएगी। अब अगला उपाय है कि जो है दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ। दोस्तों हनुमान जी भगवान शिव के ही अंश अवतार माने गए हैं। शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी और भगवान शिव जी दोनों ही प्रसन्न होते हैं। भगवान हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता हैं। तो ऐसे में आज के दिन भगवान शिव और भगवान हनुमान जी की पूजा आराधना जरूर करें। शिव जी प्रसन्न होते हैं, इनकी कृपा से भक्त की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो अगला जो उपाय है कि दोस्तों आज महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर किसी सुहागिन महिलाओं को सुहा का सामान उपहार में दें। जो लोग ये उपाय करते हैं उनके वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर हो जाएगी। सुहा का सामान जैसे लाल साड़ी, लाल चूड़ियाँ, कुमकुम आदि ऐसी चीज़ें जो है आपको उपहार में देनी चाहिए। ऐसा करने से आपके पति की आयु लंबी होती है और आपके दाम्पत्य संबंधों में मधुरता भी बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज और धन का दान करें। शास्त्रों में बताया गया है कि गरीबों को दान करने से पुराने सभी पापों का नाश होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आप चाहे तो किसी भी शिव मंदिर में जाकर आज के दिन शर्करा का भी दान कर सकते हैं। जो लोग शिवरात्रि पर किसी बेल पत्र के नीचे खड़े होकर खीर और घी का दान करते हैं उन्हें मां लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे लोग जीवन पर सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं और कार्यों में सफल होते हैं। तो दोस्तों ये सारे उपाय महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप जरूर कीजिएगा और साथ ही एक माला जाप ओम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला जाप आपको किसी भी हालात में जो है दोस्तों आज के दिन जरूर एक बार ओम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए।
ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनने लगती है और भगवान शिव की कृपा से जीवन में दिन दूनी और रात चौगुनी जो है आपको तरक्की देखने को मिलती है।